नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकस न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सामने आए 87 केस, रिकवरी रेट 97.61%। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, हिमाचल प्रदेश में 7 को भारी बारिश, तूफान। उपचुनाव की परीक्षा पास करेगी भाजपा, जल्द होगी प्रत्याशियों की घोषणा। बस अड्डा या रियासत का ठग गड्ढा, संडे को बंद रहे निगम के सभी लोकल रूट्स। हमीरपुर गुरुग्राम वाया गलोड बस सेवा बेहाल, व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा फुटपाथ। दियोटसिद्ध में कोविड नियम तार तार। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में सामने आए 87 केस, रिकवरी रेट 97.61%। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर अब थम सी गई है। रविवार को संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 87 ही नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीज भी 1300 के करीब रह गए हैं। अब हिमाचल में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1365 पहुंच गया है। 8 जिलों में तो एक्टिव मरीज 100 से भी कम रह गए हैं। हिमाचल में कोरोना से अभी तक 2,02,642 लोग प्रभावित हो चुके हैं। इनमें से 1,97,778 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अभी तक कोरोना से 3,467 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, हिमाचल प्रदेश में 7 को भारी बारिश, तूफान। हिमाचल प्रदेश में गति पकड़ चुका मानसून फिर से धीमा पड़ गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान इक्का दुक्का स्थानों को छोड़कर शेष हिमाचल में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग की माने तो राज्य में आगामी 2 दिनों के दौरान भी मानसून कम ही सक्रिय रहेगा। प्रदेश में 5 व 6 जुलाई को 1-2 स्थानों पर ही बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि विभाग द्वारा राज्य में 7 व 8 जुलाई को भी भारी बारिश व तूफान चलने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 10 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। उपचुनाव की परीक्षा पास करेगी भाजपा, जल्द होगी प्रत्याशियों की घोषणा। कोविड काल के चलते पिछले 2 सालों से परीक्षाओं से गुजर रही सरकार को अब उपचुनाव की एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हर स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। निश्चित तौर पर पार्टी उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लुहणु पहुंचने पर स्वागत करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात कही कि मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा जुब्बल, कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए जल्द ही तारीख के साथ साथ प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि नड्डा दुनिया के सबसे बड़ी राजनीति पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वह कुल्लू दौरे पर जा रहे हैं और सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अटल टनल का विजिट रखा गया है तथा उसके बाद कुल्लू में मंडी संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक तय की गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की जाएगी। सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि इस अवधि में कई परीक्षाओं से गुजरे हैं और आज तक कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह के संकट से नहीं गुजरा होगा। कोविड काल एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। बस अड्डा या रियासत का ठग गड्ढा, उपमंडल भोरंज के तहत आने वाले बस्सी चौक में बस अड्डे का निर्माण कार्य कब शुरू होगा? यहां पर बस स्टैंड बनाए जाने की मांग अरसे से होती आ रही है। हालांकि अड्डा बनाने की कवायद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अड्डे के नाम पर अब तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि अड्डा निर्माण के लिए 9 कनाल 1 मरले भूमि चिन्हित कर ली गई है। हालांकि भूमि चिन्हित करने के बाद अभी तक निर्माण कार्य का आरंभ नहीं हो पा रहा। यहाँ पर बस स्टैंड बनाने की लंबे अरसे से मांग होती जा रही है। प्रस्तावित नए बस स्टैंड भोरंज बस्सी चौक का निर्माण करने वाले 9 कनाल 1 मरले जमीन का चयन बस्सी चौक में किया गया है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने बस अड्डे को लेकर निशान भी लगा दिए हैं। गौरतलब है कि उपरोक्त जमीन को निर्देशक परिवहन विभाग के नाम दिनांक 27 अक्टूबर 2020 जिलाधीश हमीरपुर ने कर दिया है। उपरोक्त जमीन का इंतकाल भी तहसीलदार भोरंज ने दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग के नाम दर्ज कर दिया था तथा बस स्टैंड भोरंज बस्सी की आधारशिला दिनांक 2 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रख दी थी। 7 माह का वक्त बीत जाने के बाद भी सिर्फ भूमि चिन्हित कर निशान ही लग पाए हैं।
संडे को बंद रहे निगम के सभी लोकल रूट्स। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर के संडे को सभी लोकल रूट पूरी तरह से बंद रहे। सिर्फ लॉन्ग रूटों पर ही बसें पूरा दिन दौड़ती नजर आई। राज्य व जिला के बाहर 1 दर्जन से अधिक रूटों पर ही निगम ने अपनी बसें चलाई। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बसों की कमी के चलते काफी परेशान होना पड़ा। यही नहीं, प्राइवेट बसें भी लोकल रूटों से गायब रही। सिर्फ जिला के बाहर के रूट की बसें जरूर सड़कों पर दौड़ती नजर आई। बता दें कि हमीरपुर जिला में संडे को HRTC प्राइवेट बसें लोकल रूटों से पूरा दिन गायब रही। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बसों की कमी के चलते काफी परेशान होना पड़ा। लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के स्टेशनों पर 1 से 1.5 घंटे इंतजार के उपरांत बसें मिल रही थी। ऐसे में लोगों को मजबूरन टैक्सी या फिर लिफ्ट का सहारा लेकर ही गंतव्य स्थानों तक पहुंचना पड़ा। हालांकि लॉन्ग रूटों पर जरूर निगम व प्राइवेट बसें दौड़ती नजर आई। हमीरपुर गुरुग्राम बाया ग्लोड बस सेवा बेहाल। हमीरपुर से गुरुग्राम बाया नाल्टी ग्लोड होकर जाने वाली बस सेवा बेहाल ना होने से लोग काफी परेशान हैं। कोरोना काल में इस बस सेवा को बंद कर दिया गया है। हालांकि अब हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर ने इंटरस्टेट रूट बहाल किए हैं। तकरीबन निगम की 13 बसें इंटरस्टेट चल रही हैं। चंडीगढ़, दिल्ली, अमृतसर सहित अन्य बाहरी क्षेत्रों के लिए बसों ने सेवाएं देना शुरू किया है। बात उपमंडल नदौन की करें तो बाया धनेटा होकर भी 2 बसें राज्य से बाहर जा रही हैं। लेकिन नाल्टी ग्लोड क्षेत्र से होकर जाने वाली हमीरपुर गुड़गांव बस का रूट अभी तक बहाल नहीं किया गया है। ऐसे में यदि लोगों ने राज्य से बाहर जाना होता है तो या तो धनेटा से जाकर बस पकड़नी पड़ेगी या फिर सलोनी में जाकर बस पकड़नी पड़ेगी। इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी यदि SOP की पालना के अनुसार बस में सीट उपलब्ध नहीं हुई तो बस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में इस क्षेत्र के लोग हमीरपुर से गुड़गांव बस रूट को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही हमीरपुर से शिमला बाया फाहल बस रूट को भी बहाल करने की मांग उठ रही है। बताया जा रहा है कि ये बस सुबह तड़के ही चलती थी। किसी को यदि शिमला तक सफर करना हो तो इसी बस का सहारा लेते थे। इन दिनों इस बस की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा फुटपाथ। शहर के सत्यम कॉम्प्लेक्स के बाहर टूटा फुटपाथ यहां व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। फुटपाथ की ये दुर्दशा पिछले लंबे समय से बनी हुई है। बावजूद इसके कोई इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। इसकी स्लैब करीब 2 महीने से टूटी हुई है। 2 महीने का समय बीत जाने के उपरांत संबंधित विभाग इसे नजरअंदाज कर रहा है। इसका खामियाजा यहां से गुजरने वाले राहगीर भुगत रहे हैं। फुटपाथ टूटा होने के चलते लोगों को सड़क मार्ग से चलना पड़ रहा है, जिससे हादसों का भी खतरा बना हुआ है। सत्यम कॉम्प्लेक्स के बाद फुटपाथ इस कदर जर्जर है कि इसका सहारा लेना तो दूर, इस पर पांव तक नहीं रखा जा सकता। अधिकांश स्लैब टूट चुकी है तथा बची हुई भी टूटने की कगार पर पहुंच गई है। फुटपाथ के नीचे से नाली के गुजरने के कारण स्लैब टूटने से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। यदि कोई अचानक इसमें गिर जाए तो ये हादसा जानलेवा सिद्ध हो सकता है। सब कुछ जानते हुए भी संबंधित विभाग हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा हुआ है? हालांकि बाकी फुटपाथ पूरी तरह दुरुस्त है क्योंकि इसे सड़क के स्तर से ऊंचा रखा गया है। दियोटसिद्ध में कोविड नियम तार-तार। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में रविवार के दिन श्रद्धा के आगे कोविड-19 नियम पूरी तरह दरकिनार हो गए। सरकार द्वारा जारी SOP की यहां धज्जियां उड़ गई। श्रद्धालुओं की संख्या के आगे प्रशासनिक व्यवस्था यहां बुरी तरह से हाफती नजर आई। कुल मिलाकर पुलिस के प्रबंध भी यहां नाकाम साबित हुए। वहीं मंदिर के पास सैकड़ों के हिसाब से पहुंचे वाहनों के प्रशासनिक निर्देशों को ही दरकिनार कर दिया। प्रशासनिक निर्देश है कि शनिवार व रविवार के दिन मंदिर परिसर तक वाहन नहीं जा सकते। इन्हें बैरियर पर ही रोक लिया जाएगा। बैरियर पर तैनात पुलिस के जवानों के समक्ष से होते हुए सैकड़ों गाड़ियां मंदिर के पास जाकर पहुंच गई। मंदिर जाने वाले मार्ग पर इतनी गाड़ियां एक साथ पहुंच गई कि राहगीरों का यहां पैदल चलना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में जहां मंदिर प्रशासन के पुख्ता इंतजामों की पोल खुली, वहीं पुलिस के कितने बेहतर प्रबंध थे इसका भी पता चल गया। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।